Now it's turn for question number 2. As you can see on the whiteboard, I've already drawn the diagram also, and now I'm reading the question. You please pay attention on the screen. And the question says the lengths of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. Find the area of the triangle if its perimeter is 144 centimeter. Now over here you can see this is the second question of this chapter, and this you can understand it. It's a little bit difficult, थोड़ा सा टफ है, इतना भी इजी नहीं है, तो ध्यान से हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर जो है फिर कोई टफनेस नहीं रहेगी इसमें. तो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. The lengths of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. Actually, there are three sides of a triangle, and it says that the measurement of this triangle, the measurement of all the three sides, they are in the ratio, that is 3:4:5. And secondly, it's saying the perimeter of the overall perimeter of this triangle is 144 centimeter. यानी कि इन तीनों का जो measurement है total मिला के that is 144 centimeter. Now we have to find the area. हमें जो अंदर का area निकालना है. Let's start the question. First of all, we will write whatever is given in the question, that is the ratio. And we will write the ratio of three sides. That is 3:4:5. Secondly, perimeter of triangle is given. So perimeter of triangle, it's 144 centimeter. So these two things are given in this question. Now we have to find the area. Simple जो है मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको. आप चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं ना, थर्ड स्टेटमेंट में चाहे लिखें, अदरवाइज इट्स योर टू यू. अब जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन. देखिए ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ. आई होप कि आपने मे भी होता है 7th-8th क्लास में सारे क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन फिर भी जो है और अच्छे बेटर तरीके से मैं आपको कराता हूँ इस क्वेश्चन को. अब जस्ट पे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड. सबसे पहले टू राइट simple, let the three sides be 3x, 4x and 5x. हम इनको क्या है x की फॉर्म में लेके चल रहे हैं ताकि हम अलजेब्रा के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे. तो मैंने 3:4:5 व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन इट एज 3x, 4x and 5x. तो आप इस x की मदद से हम जो है इसे सॉल्व करेंगे. आप चाहे x लिखें a b c a से लेके z, तो कोई भी आप सिंबल लिख सकते हैं, कोई भी लेटर अल्फाबेट लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि x लिखना है, नहीं ऐसा है कि y लिखना है. आपको व्हाटएवर जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं. तो जो है 3x, 4x, 5x मैंने मान के चला. अब जो है ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे. therefore ध्यान से देखिए व्हाट आई एम डूइंग. 3x plus 4x plus 5x that is equal to 144 centimeter. अब यहाँ आपको कुछ समझ में आया? Have you understand anything? ये तीनों का मेजरमेंट है, ये तीनों साइड्स हैं, उनका मेजरमेंट है, वो एक्स की अलजेब्रा की फॉर्मेट में है. और ये डेफिनेटली जो है ये हाल में जो टोटल पेरीमीटर वो हमें दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी. इट्स गिवन 144 सेंटीमीटर. हियर आई हैव प्लेस्ड 144.
तो अंडरस्टूड है कि अभी हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता, हमें नहीं पता कि इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या है, लेकिन हमें जो है ये पता है कि टोटल 144 है। तो डेफिनेटली जो है इन तीनों को जो प्लस करेंगे तो जो है वो हर हाल में 144 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों का जो प्लस है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x 4x एंड 5x। कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कंपल्शन है कि इसको 5x को यहीं लिखना है, आप यहाँ इसमें 5x 4x को यहाँ और 3x को आप कहीं भी ले सकते हैं आप अपने चाहे तो जो है हमने सिर्फ अज्यूम किया है। अब जो है हमें जो है इसकी मदद से स्टेटमेंट, इस अलजेब्रिक स्टेटमेंट की मदद से, इक्वेशन की मदद से हम जो है हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो लास्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ पे 3x + 4x + 5x, 3 + 4 7, 7 + 5 12, so it's 12x is equal to 144, 12x is equal to 144। अब मैं जो है इसके आगे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। So जो है फर्दर हमने जो है ऑलरेडी वी हैव रिटन 12x is equal to 144। Now it means x is equal to, ये आपको पता ही है कि जो है 12, यहाँ पे जितने भी चीजें नंबर सबको हमें खाली करना है। अब यहाँ 12x है, 12 जो है इस x से जो है आपस में मल्टीप्लाई के थ्रू अटैच्ड है, तो मैं जो है इसे नीचे ले जाऊंगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ये मैं इधर नहीं शिफ्ट कर सकता क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं था, यहाँ इट वाज मल्टीप्लाई। 12x is equal to 144। तो अब इस तरीके से मैं क्वेश्चन आगे अब मैं से डायरेक्टली काट सकता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं कि इसके 2 या 3 से जरूरत नहीं काटने की। 12 1 12 and 12 12 144, सिंपल। सो ओवर हियर लाइक दिस 12। अब जो 12 सेंटीमीटर आया है हमारे x की वैल्यू भी आई है, इट्स नॉट अ प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है अभी। सो नाउ देयरफॉर 3x 3 into x that is 3 into 12, 12 is a 36 centimeter, and again once again another one that is 4x, so 4 into x, so 4 into 12 and 12 4s are 48 centimeter like this, and once again 5x is equal to 5 into x, 5 into 12 that is equal to 60 सेंटीमीटर लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है पहला हमारे तीनों के तीनों जो हमारे मेजरमेंट्स आ चुके हैं, दैट इज 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। आप चाहें तो मैं तो ऑलरेडी डायग्राम रब कर दिया है, यू कैन राइट ऑल दिस मेजरमेंट्स इन द डायग्राम आल्सो, ताकि आपको याद रहे कि जो जहाँ 3x है उसके बगल में जो है इज इक्वल टू लगा के आप चाहें तो 36 सेंटीमीटर या जहाँ भी लगे ठीक लगे आप लिख सकते हैं। For the 4x you can write 48 centimeter and for 5x you can write 60 centimeter। अब मैं जो है आपको इसके बाद जो प्रॉपर तरीका, अब जो है हमारे तीनों मेजरमेंट आ चुके हैं। अब तीनों मेजरमेंट आ जाने की वजह से अब हम जो क्या करेंगे, वी कैन इजीली टेक आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जिस तक मैं आपको याद कराता हूँ। नाउ राइट सिंपल, अब जो है यहाँ पे नाउ लगाएंगे, नाउ कॉमा, and now we have to take out the area. For that purpose we are using Hero's formula। Hero's formula हम यूज करेंगे। Now S is equal to A plus B plus C upon 2, सिंपल। ये आपको पता है ये फॉर्मूला है यहाँ पे। So let A is equal to 36 centimeter, comma B is equal to 48 centimeter, comma, and C is equal to 60 centimeter। मैं एक बार मेजरमेंट्स चेक कर लेता हूँ, वैसे तो सही है 36 48 60 है अपना, 36 40 60 ठीक है, यही मेजरमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। जो है अभी जो मेजरमेंट है इस तरीके से, अब जो है मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अप्लाई करूँगा, दैट इज so A plus B plus C, that is 36 plus 48 plus 60 upon 2, सिंपल। अब जो आगे है, आगे हम इसे करेंगे 36 plus 48 plus 60, इसका रफ में सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे यहीं पे फेयर करने की कोशिश करता हूँ। 60 plus 48 that is 108, 136 136 146 and 144।
So simple से solve कर दें. 2 7s are 14, 2 2s are 4. So my answer is S is equal to 72 सेंटीमीटर. ये मेरा जो है पहले निकला है. अब इसके बाद जो हेयर्स का फॉर्मूला है उसमें हम जो है S की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. Now I am writing the Heron's formula. The Heron's formula is this. S minus A, S minus B, and third one there is S minus C, like this. अब जो है हमें सारी वैल्यूज फिट करनी है. 72 आपको पता है S है 72 माइनस 36, जो पहला था 36 था, दूसरा था 72 माइनस 48, तीसरा था 72 माइनस 60. इस तरीके से जो है हमने जो है लिख दिया. अब इसे मैं जो है आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ. आगे जो है राइट फर्स्ट इज 72, then second one 72 minus 36. 72 minus 36 is 36 only, and 72 minus 48. So it will be 48, it will be 50, 60, 70, and it's 22, it's 24. And the third one, that is 72 minus 60, that is 12. इस तरीके से मैंने लिख दिया. अब जो मैंने इस तरीके से this thing clearly shows it's 72 into 36 into 24 into 12. आप चाहे एक स्टेटमेंट फर्दर लिख सकते हैं, चाहे तो या ना भी लिखें, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू. चाहे तो आप ये एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा समझने के लिए. इस तरीके से आप इसे शो कर दें तो बेटर होगा. अब मैं क्या करूंगा, मेरी ड्यूटी बनती है जो कि मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी बोरिंग फॉर यू ऑल्सो. आपको क्या कर सकते हो पर्सनली जो है सबको एसएफ की तरह इसका चार्ट बना के पूरा जो है इसके सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, बाहर निकालना है. तो इस तब ऑफिस को हम यहाँ लिखेंगे तो ये लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी, डबल लाइन आपकी लगेगी डेफिनेटली, लेकिन जो है इस बहाने जो है आपका ये फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो जो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप जो है रफ में एक कॉलम बनाएंगे जस्ट ओवर हियर, स्पेशली ऑन द राइट साइड. राइट साइड में जो अक्सर जैसे रूल होता है आप बनाएंगे और फिर चाहे यहाँ पे आप फिर में इसे जो है आप सॉल्व करेंगे. सिंपल R by W रफ हो. अब नाउ इट्स 72 का मैं पहले निकालता हूँ 2 36. इस बहाने की आपकी जो है ये प्रैक्टिस भी होगी कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. आपकी जो बोरियत हो गई थी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इसकी आदत बन जाएगी, फिर बुरा नहीं लगेगा. जैसे ये मुझे याद हो गया है तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है. इट्स टाइम टेकिंग मैं मानता हूँ, लेकिन जो है बट यू हैव टू डू इट. 36 2 18 2 9 3 3 is 9 3 1 3 like this. Now once again that is 24 2 12 is 24 2 6 is 12 sorry it's 2 3 is 6 like this. इस तरह से होगा. And the last one that is 12. So it's 2 6 is 12 2 3 is 6 and 3 1 is 3. इस तरीके से जो है चार रो मैंने निकाल दिया है. अब जो है मुझे यहाँ पे इसको बस प्लेस कर देना है. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है तीन जीरोस हैं, तीन बार जो है 2 है आपका 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. बेहतर होगा, इट्स बेटर कि वी में पुट दिस ऑन कंप्लीटली इन ब्रैकेट. बैक से ब्रैकेट लगा देंगे तो थोड़ा पता रहेगा आपको. एंड फर्दर अब जो है यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 3 like this. Then further 2 into 2 into 2 into 3
जो है ये क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 लाइक दिस। इस तरीके से जो है अब हम लिखेंगे। अब मैं जो है नाउ इट्स माय ड्यूटी बिकॉज आई एम टेकिंग आउट द स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ, तो मुझे जो है इसमें से कोई भी सेम एक जैसे नंबर जो है उनके मुझे जो है इसमें पेयरिंग बनानी है, बस सिंपल मेरा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पेयरिंग बन गई, इसकी बन गई पेयरिंग, इसकी बन गई एंड दिस आल्सो ओवर हियर, दिस आल्सो ओवर हियर दिस। अब जो 3 और 3 है आपका ये पेयरिंग बन चुकी है एंड 2 एंड 2, इस तरीके से जो है पेयरिंग बन गई है आपकी। सो ओवर हियर अब जो 2 है, जैसे कि रूल्स होते हैं आपका स्क्वायर रूट, जैसे आपने ऑलरेडी करा हुआ, 2 इसका मैंने ले लिया, इस तरह मैंने इसका भी जो है इसका भी 2 ले लिया और इस तरह मैंने इसका भी 3 ले लिया एंड ओवर हियर मैंने इसका भी 2 ले लिया, इसका भी मैंने 3 ले लिया ऑलरेडी, और फिर वंस अगेन मैंने ये वाले 2 ले लिए और ये 2 और 3 जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है अब मैंने 2 ले चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन 3 ही लिया था मैंने अभी आपका, और जो है लास्टली जो है यहाँ पे जो 2 है मैंने ले लिया है, और ये जो 2 3 और 3 है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया है, इसलिए कोई जो है मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूँगा। नाउ लाइक दिस हम जो है इसको, और ताकि जो है वैसे तो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन जो है बेटर ये होगा कि आप 2 को एक तरफ कर लीजिए और 3 को एक तरफ कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। वैसे कोई पेयरिंग नहीं बनानी है हमें, 2 2 1 2 3 4 5 5 हो गया आपका, एंड 1 2 3 लाइक दिस। अब आपका जो है लास्टली 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 एंड 3 9 9 27 लाइक दिस। इस तरीके से जो है अब हम आगे मैं इसे कराता हूँ सॉल्व। ओवर है अब जब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 32 to 27 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा रफ में, सो माय आंसर विल बी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी माय आंसर। तो जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब लास्टली जो है मैं इसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल is 864 सेंटीमीटर का, फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपने चीज़ समझ लिया होगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन जो है आपको एक चीज़ ध्यान, आप बार बार भूल जाते हैं कि यू आर इन क्लास 9, स्पेशली जो वीडियो बन रही है दिस इज फॉर क्लास 9th लेवल आईसीएसई बोर्ड। तो ये डेफिनेट चाहे आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, कि जो इसमें जो लेवल होता है इट्स वेरी टफ, और जो है इसके लिए आपको अभी से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली जो है क्वेश्चन जो है लेंदी होंगे ही होंगे। अगर आपने इसे डिटेल में अच्छे से खोल के नहीं करा क्वेश्चन को, तो आप जो है फिर क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे कभी भी। तो इसलिए जो है मैं शॉर्टकट वगैरह नहीं मारता, मैं जो है क्वेश्चन और खोल के प्रॉपर तरीके से करता हूँ, ताकि जो है मुझे भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इस तरह की। तो इसलिए जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी वे में कराता हूँ, ताकि जो है अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। तो अब बाकी जो है इसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप थोड़ा बहुत इसमें कटिंग करके जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी टीचर्स वगैरह से पूछ के भी। लेकिन जो है बेटर है कि जितना खोल के और डिटेल में आप करें क्वेश्चन को, तो उतना जो है आपको समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर जो क्वेश्चन आप जो है ठीक से कभी नहीं कर पाएंगे, स्पेशली फिर एग्जाम्स पे भी आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कभी भी आप इस बात को लेके बोर ना हो, या मतलब आप प्रॉब्लम में ना आए कि भाई कि सर जो है बहुत लेंदी, बहुत लंबा लंबा खींच रहे हैं कि क्वेश्चन को। इस बहाने क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ में भी आएगा। इसलिए मैं बहुत डिटेल में, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि जो मेरी वीडियो है वो जो है इट्स नॉट फॉर गुड्स कि जो है बहुत जैसे टॉपर बच्चे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए बनी है वीडियो, इट्स फॉर द वीकर स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको समझ जो है थोड़ा कमजोर है, मतलब उनको जो है थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको मैथ्स प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन करा है मैंने कोर्स को कि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और डिटेल में कराता हूँ। तो इसलिए आप कभी भी उसका बुरा मत मानिएगा, कोशिश कीजिएगा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बस एक बार आपने इसको समझ लिया, और फिर जो है आप ऑटोमेटिकली जो है आराम से आप क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं।
चलिए फिर मैं यहीं पे जो है वीडियो की एंडिंग करता हूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।